हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर विशाली। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आईआईएससी बैंगलोर का फॉर्म निकल गया है पीएचडी एडमिशन्स के लिए, एमटेक एडमिशन्स के लिए और मास्टर्स एमएससी एडमिशन्स के लिए। ठीक है, आप गूगल में जाएंगे, आईआईएससी बैंगलोर 2024 एडमिशन्स डालेंगे, कुछ भी डाल दीजिएगा, पीएचडी एमटेक या एमएससी, तो आपको ये वाला जो इसकी वेबसाइट है iisc.ac.in एडमिशन्स वाला पेज खुल के मिलेगा। इस पेज में यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा है। अनाउंसमेंट में आप नीचे आएंगे सेकंड पैराग्राफ में, तो आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। इसको आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपकी पीडीएफ ओपन हो जाएगी। इस पीडीएफ में आप जाओगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ पेजेस हैं इसमें, 9 पेजेस हैं, इन 9 पेजेस में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो स्टूडेंट है, अगर आईएससी से एमएससी करना चाहते हो, एमटेक करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप मैथ्स के अलावा डिफरेंट स्ट्रीम के हैं तो भी सारी इन्फॉर्मेशन इस पीडीएफ में पड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 25। सेशन स्टार्ट होगा अगस्त 2024 से। यहाँ पे जो एप्लीकेशन ओपन हो रही हैं वो रिसर्च प्रोग्राम्स के लिए, दैट मीन्स पीएचडी और एमटेक प्रोग्राम्स के लिए हो रही हैं, साथ में एमटेक और मतलब मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग, एमडेस, MGT इन सब कोर्सेज के लिए है, साथ में एमएससी इन लाइफ साइंसेज, एमएससी इन केमिकल साइंसेज, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं और पीएचडी और एमटेक इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी हैं। इन सारी एप्लीकेशंस को एक साथ इशू किया गया है, तो आप जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए फ़िल कर रहे हैं वो फिल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको पहले एलिजिबिलिटी पढ़ना होगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो, और उसके बाद इसकी वेबसाइट में जाइएगा, एडमिशन्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर आपको ये पेज मिल जाएगा। ठीक है, applicants possessing the educational qualification including those in the final semester या फिर year of their qualifying examination but expect to complete all the requirements for the award of degree like examination, project, dissertation, viva, voice etc. by 31st of July। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो पैराग्राफ है लास्ट वाला तीसरा पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है जो बच्चे इस समय ऑन गोइंग कोर्सेज में, दैट मीन्स इस समय या तो आप अपना बैचलर्स परस्यू कर रहे हो या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मास्टर्स परस्यू कर रहे हो, तो उसके लिए भी जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, डेजर्टेशंस हैं, प्रोजेक्ट सबमिशंस हैं, वाइवा है, ये सारी चीज़ें आपकी 31 जुलाई से पहले फिनिश हो जानी चाहिए। ओके, ताकि आप उसके सर्टिफिकेट्स इनको बिफोर 31 ऑफ अक्टूबर सबमिट कर सको, तभी आप एलिजिबल होगे। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्च प्रोग्राम्स, दैट मीन्स पीएचडी या एमटेक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और पीएचडी कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल है। तो पीएचडी साइंस के सारे डिपार्टमेंट्स में है, यहाँ पे आप सारे डिपार्टमेंट्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स भी, यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा एमटेक के लिए यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, एमटेक किन किन प्रोग्राम्स में होता है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, 3 कैटेगरी बना रखी है और उस हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। अगर आप बैचलर्स दैट मीन्स इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके पास वैलिड गेट या फिर नेट जेआरएफ का स्कोर होना चाहिए, तो या तो गेट हो या फिर नेट हो, कोई भी एक चीज़ मैंडेटरी है। सिमिलरली अगर आप मास्टर्स इन साइंस है, दैट मीन्स आपने एमएससी कर रखा है और पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास ग्रेट स्कोर या नेट का स्कोर होना चाहिए। क्लियर, इसी तरीके से सारे आप ये पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखा हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ से जब नीचे की तरफ आएंगे, इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। नेट जेआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नेट जेआरएफ इंक्लूड्स, अगर नेट जेआरएफ है तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं कि आप जेआरएफ हैं तो डीबीटी जेआरएफ भी हो सकते हैं, आईसीएमआर जेआरएफ भी हो सकते हैं, जेस्ट भी हो सकते हैं, एनबीएचएम भी हो सकते हैं, इंस्पायर फेलोशिप भी हो सकती है, बट इसमें से एक ही चीज़ एप्लीकेबल है। एक से ज़्यादा आपके एग्जाम क्वालिफाइड है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, बट मैंडेटरी इज़ 1। ओके, मेंशन किया है यहाँ पे, एप्लीकेंट्स मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ फेलोशिप टू एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू दी नेट जेआरएफ मोड। ओके,
तो गेट के थ्रू या फिर नेट जेआरएफ के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग थ्रू इंस्पायर मोड मस्ट बी पोजीशन ऑफ अ वैलिड professional inspire offer for consideration of their application at the level 2 of the selection issued by DST at the time of इंटरव्यू के दौरान आपके पास वो वैलिड स्कोर और वैलिड ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्लियर? सो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, जो आपके रिक्वायरमेंट की हो उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। क्लियर? इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे। सो कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर एन इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल एंट्रेंस टेस्ट। मतलब वही कि गेट में जो आपका स्कोर रहेगा या आपका नेट में स्कोर रहेगा, जेआरएफ किस पर्टिकुलर एग्जाम का है उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसी के बिहाफ में आप शॉर्टलिस्ट होंगे। फिर उसके बाद सिलेक्शन आपका शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में जब आप परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लिखा है देखिए, द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू इन सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड एप्टीट्यूड टेस्ट और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू विल प्रोसीडेड द इंटरव्यू ऑन द फाइनल इंटरव्यू। दैट मीन्स कि आपको एक टेस्ट देना होगा रिटन, उसी के साथ आपका इंटरव्यू ले लेंगे और उनमें जो कैंडिडेट फर्दर शॉर्टलिस्ट होंगे उनका एक फाइनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा। और कहीं कहीं पर रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू से ही ले लिया जाएगा। तो वो आप जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन जिस डिपार्टमेंट के लिए आप भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा जब आपको अगर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर द प्रोफेशनल्स फ्रॉम R&D। जो फैकल्टीज़ ऑलरेडी, दैट मीन्स कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो पहले से ही कहीं पढ़ा रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्च कर रहे हैं और वो भी यहाँ से PhD MTech करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे नीचे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोर्स प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, MTech या डिज़ाइनिंग या मैनेजमेंट, MTech प्रोग्राम में कौन कौन से डिसिप्लिन्स और क्या क्या इसके प्रोसेसर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए। इसके बाद नीचे आएंगे तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज आ जाएंगी। फिर मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग की इन्फॉर्मेशन है, फिर मास्टर्स इन मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन है, फिर इसी बैचलर्स कहीं से किसी यूनिवर्सिटी, किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मतलब किसी जनरल, अगर आप बैचलर किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और अगर आप IISc ने MSc मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे अंडर दी 4th पॉइंट 4.1 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको मिल जाएगी। देखिए, लाइफ साइंसेस, केमिकल साइंसेस का दिया है, फिर बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, यहाँ पे हमें मिलता है इन्फॉर्मेशन मैथमेटिकल साइंसेस की। अ मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और द इक्विवेलेंट इन द BSc और द इक्विवेलेंट डिग्री विद द मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर BE BTech आपके पास कुछ भी हो सकता है। हमारे पास तो बैचलर्स है, अगर आप BSc नहीं करें और BE BTech के बाद भी MSc मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं तो वो कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड कर दी है। लेकिन इसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी या क्वालिफाइंग कंडीशंस जो दी है वो दिया है जैम, मतलब IIT जैम का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, उसके स्कोर के बिहाफ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सेम प्रोसेस आपके बाकी साइंस सब्जेक्ट्स के लिए भी है। ठीक है, द सिलेक्शन प्रोसेसर, सो कैंडिडेट, ये जो सिलेक्शन प्रोसेसर है 5.2 पे ये आपका MSc के लिए है। ठीक है, जो पहला सिलेक्शन प्रोसेसर था वो आपका रिसर्च फील्ड के लिए था। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन द जैम 24 स्कोर फॉर ऑल द 4 डिसिप्लिन्स। तो जैम 24 का जो आपका एग्जाम है उसका स्कोर आपका मार्च तक आ जाएगा, उसके थ्रू यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? सिमिलरली अगर आप PhD के लिए भी कर रहे हो तो गेट 24 का जो स्कोर आएगा उसके बिहाफ पे भी आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। फाइनली ये और मेंशन किया गया है यहाँ पे कि अगर आपने जस्ट 24 भी क्लियर करा है तो फिजिकल साइंस में आप जस्ट 24 के स्कोर के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लियर? अब सिलेक्शन प्रोसेसर फॉर केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल and mathematical sciences will be based on combined performance in the qualifying examination and the interview. qualifying examination क्या हुआ? हमारा IIT जैम हुआ मैथ्स वालों के लिए, जेस्ट हुआ फिजिकल साइंस के लिए, बाकी सब के लिए जैम है, केमिकल और बायोलॉजिकल के लिए भी। उसके बाद जब शॉर्टलिस्ट होंगे तो उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू में जो मार्क्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फाइनल कॉल दी जाएगी। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं 5 Feb से, बट इसकी आखिरी डेट ऑफ सबमिशन आपकी 22 मार्च है। यू हैव इनफ टाइम इन हैंड, आज 9 Feb है, तो अगर आप चाहें तो भर सकते हैं। क्लियर? तो जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए जो फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी है वो 800 रुपीज़ है। फाइनल SC ST PW कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ है। ERP कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज़ है, सो एंड सो। आप अपनी कैटेगरी वाइज
एप्लीकेशन फ़ी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नोट्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।